नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना विशेष कार्यक्रम देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत मसूरी विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भाजपा के बड़े नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इन 9 सालों में देश ने नए आयाम स्थापित किए हैं। गरीबों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर में रसोई गैस मुफ्त में दी गई है। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय देने का काम इन 9 वर्षों में हुआ और इतना ही नहीं, आयुष्मान योजना के तहत अब देश और प्रदेश के लोगों को मुफ्त में इलाज देने का काम भी इन्हीं 9 वर्षों में मोदी सरकार के नेतृत्व में संभव हो पाया है। लाभार्थियों की इतनी बड़ी संख्या हमारे पार्टी के द्वारा जो लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं उसमें आने का अर्थ सीधे सीधे यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। देश का गरीब समाज के अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुआ है। वैसे तो देश का हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सीधे सीधे लाभार्थी है। वो कोई टेलीफोन सेवाओं के क्षेत्र में, कोई सड़क के क्षेत्र में, कोई हवाई सेवाओं के क्षेत्र में, या कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन के क्षेत्र में हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो लाभार्थी ना हो। लेकिन जो लाभार्थी सम्मेलन है वो इस बात का प्रमाण है कि तेज़ी से देश के अंदर लोगों को सहायता पहुंचाने का काम, उनकी मदद का काम और जो उनको आवश्यकताएं थी उन सभी को देने का काम इन 9 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हुआ है। जो लाभार्थियों की इतनी आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। जहां पहले अन्य देशों से हम खाद्यान्न का आयात करते थे, आज 70 से अधिक देशों को खाद्यान्न निर्यात करने का काम हम कर रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को गैस देने का काम इस सरकार ने किया है। आज 5 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास देने का काम इस सरकार ने किया है। प्रत्येक योजना के केंद्र सरकार के लाभार्थी यहाँ पर उपस्थित थे, राज्य सरकार के उपस्थित थे। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँ कि देश के अंदर 140 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस भारतवर्ष के अंदर जो आज मोदी सरकार का लाभार्थी ना हो। तो जो भी व्यक्ति आए उन्होंने भरपूर समर्थन मोदी जी का किया और ये आह्वान और ये आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया कि मसूरी विधानसभा से पिछली बार 21,000 मतों से हमारी सांसद के चुनाव में जीत मिली थी। इस बार उसे दुगना कर न्यूनतम 42,000 वोटों से माननीय मोदी जी को टीका लगाकर यहाँ से भेजेंगे। यहाँ पे जो हमारी ये उत्तराखंड सरकार है, यहाँ पे जो धरातल पे योजनाएं आ रखी हैं उनका लाभ लगभग सबको 90% पहुँच चुका है। जैसे घसारी योजना है और जैसे उज्ज्वला योजना है, गौरा धन योजना है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, घर घर जल और घर घर नल का है। तो सारी योजनाओं का लाभ लगभग 90% हमारे उत्तराखंड वासियों को मिल चुका है और आगे भी मिलने की पूरी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो नकल कानून आया है उससे हमारे युवाओं में जो जोश और उमंग है उनकी खुशियाँ हम बयां नहीं कर सकते हैं। और अभी आने वाला जो कानून है, भू कानून, उसका भी हम समर्थन करेंगे। पुरोला में प्रशासन और पुलिस की सख्ती के बाद महापंचायत के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। अब सबकी नजर देहरादून में होने वाली मुस्लिम महापंचायत पर टिकी हुई है। मुस्लिम सेवा संगठन ने 18 जून को देहरादून में महापंचायत का आह्वान किया है, जिसके लिए आज संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार से मुलाकात की। संगठन से जुड़े लोगों ने किसी भी हालत में महापंचायत को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। संगठन से जुड़े लोगों ने कहा, अगर पुलिस उनको जोर जबरदस्ती महापंचायत करने से रोकती है तो वो लोग जेल भरने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि न केवल उत्तराखंड बल्कि देश भर के कई मुस्लिम समुदाय के संगठनों ने इसका समर्थन किया है। कई जगहों से लोग इसमें शामिल होने की बात कह रहे हैं। वहीं एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि किसी भी हाल में महापंचायत नहीं होगी। अंग्रेजों के ज़माने से पुलिस एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जिसका काम जो है और सरकार जिसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। आज भी सरकार सही आवाज़ को, सच को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है और अपने जुल्म और जबर से इस महापंचायत को रोकने का काम कर रही है। और मैं यहाँ उत्तराखंड सरकार को और पुलिस को ये बता देना चाहता हूँ कि हम जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि घर हमारे लुटे हैं, लाशें हमारी उठ रही हैं
और परेशानी हमें हो रही है। एक समाज को आइसोलेट करने की जो कोशिश की जा रही है। हम इस देश के वासी हैं, इस देश के नागरिक हैं, यहीं पैदा हुए हैं और मरने के बाद भी हम इसी मिट्टी में जाएंगे। हम इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं। मरने के बाद भी हम ये मिट्टी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा कैसे कह दिया जा रहा है कि इस देश से चले जाएं, इस प्रदेश से चले जाएं? अंग्रेजों के जमाने हमने पूरे देश में आह्वान कर रखा है, कौन आएगा, कहाँ से आएगा। हमने पूरे प्रदेश में, प्रदेश से तो हमारे को लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में भी कई जगह से हमारे पास फ़ोन आए हैं। लखनऊ से भी आया है, दिल्ली से भी आया है, मेरठ से भी आया क्या है। देश भर के जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने भी कुछ आपको सपोर्ट दिया है या वो लोग भी उन्होंने हमें फ़ोन पर सपोर्ट दिया है, हमारे को समर्थन दिया है। इसका हमने हमारे एसपी लेवल पर और मैं नीचे के लेवल पर वार्ता हुई थी। कल रात को 11 से लेकर के 2 बजे तक मेरे कार्यालय में मीटिंग हुई थी। उसमें सभी संभ्रांत इनके जो मौजूद लोग हैं सब आए थे और हमने इनको बता दिया और ये सब मुतमीन हैं। इनको हमने बता दिया कि भाई आपका जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, उसके लिए आपको उचित प्लेटफॉर्म है। डीजीपी साहब से इनकी मुलाकात हमने करा दी है और इसे मैम से बात कराने की थी, लेकिन क्योंकि वो छुट्टी पर हैं 18 तारीख तक। अब शाम को 6:30 बजे सीएम साहब के यहाँ अपॉइंटमेंट मिला है, वहाँ उनकी वार्ता हो जाएगी और किसी भी दशा में 18 तारीख को कोई पंचायत, महापंचायत या कोई भी अन्य प्रकार का वो गैदरिंग। उत्तरकाशी में धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से सरकार सख्ती से निपटे और कानून व्यवस्था खराब करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने पुरोला महापंचायत मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल महापंचायत को लेकर के टीवी डिबेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। यानी इस मामले पर अब ना ही कोई न्यूज चैनल टीवी डिबेट करेगा और ना ही इस मसले पर सोशल मीडिया के जरिए उछाला जाएगा। तो कोर्ट की बात न मानने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह के बाद की तारीख नियत की है। कोर्ट ने काउंटर मांग लिया है, 3 हफ्ते के अंदर हमें जवाब लगाना है उसमें। और पुरोला मामले में कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरह के जो है एलिमेंट से जो है एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से निपटे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो कानून के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। और ये भी कोर्ट ने कहा कि किसी तरह की जो है टीवी डिबेट्स वगैरह में या सोशल डिबेट्स में जो है कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगा। नारों के लिए भी नारे हाँ, नारे वगैरह कुछ नहीं लगेंगे। इस तरह के जो है सब कोर्ट ने सब इसको बाहर कर दिया। उत्तरकाशी के पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत बुधवार को स्थगित कर दी गई थी, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल बाजारों में तैनात रहा और लगातार पुलिस के वाहन निरीक्षण करते रहे। स्थानीय लोग धारा 144 का विरोध करते दिखे। उत्तरकाशी के पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत आज स्थगित हो गई है, लेकिन व्यापार मंडल के निर्णय लेते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया और यहां बाजार बंद रहे। पुरोला के साथ ही यमुना घाटी के अलग अलग स्थानों पर बंद किया गया। पुरोला व्यापार मंडल के अध्यक्ष के मुताबिक प्रशासन स्थानीय लोगों को दबाने का काम कर रहा है। इसके विरोध स्वरूप बाजार बंद किए गए। हमारा महापंचायत का कोई विरोध नहीं, हम तो महापंचायत के समर्थन में थे, लेकिन जो प्रशासन ने 144 धारा लगाई है वो क्षेत्र के जनता के अनुरूप है। क्षेत्र की जनता नाराज़गी कर रही है और हम ये जितने भी व्यापार मंडल है वो क्षेत्र है और क्षेत्र के साथ व्यापार मंडल रहेगा, इसलिए हमें 144 धारा का जो है वो विरोध करते हैं कि इस प्रकार की जो है शांतवादियों में जो है 144 धारा न लगाई जाए। इससे जो है हमारी क्षेत्र की जनता जो है अपने को जो है कमज़ोर महसूस कर रही है कि प्रशासन हमको दबा रहा है और इस धारा का जो है हम पूरे जोर से विरोध करते हैं। हमारे जो जिलाध्यक्ष कबूल चंद पवार जी है उनका ऐलान भी है कि पूरी यमुना घाटी जो है हमारी 22 इकाइयाँ बंद रहेगी। ये तो हमारे जिलाध्यक्ष वो करेंगे कि वह आगे बंद रहेगा या नहीं रहेगा। हमारे साथ जो है प्रशासन का क्या बर्ताव है, हमारे बातों पे खरी उतरती है या नहीं, ये आगे का निर्णय है। हमारा
उत्तरकाशी के पुरोला में धारा 144 लागू होने के बावजूद पुरोला के स्टेडियम मैदान में हिंदूवादी संगठन से जुड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए और गीत गाकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करा दिया। हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने जमकर नारेबाजी करते हुए धारा 144 लागू किए जाने का विरोध किया। में आज प्रस्तावित महाबंद के मद्देनजर जो महापंचायत होनी थी, हालांकि वो बात कुछ स्थगित हो गई। धारा 144 क्योंकि लागू हो गई थी। कुछ संगठन पहुंचे हैं पुरोला के स्टेडियम में। विकास वर्मा जी, विकास जी, आज आप लोग आए हैं, धारा 144 लागू है, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन से और क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन की दमनकारी जो नीति आज चल रही है यहाँ पर, इस प्रकार का माहौल है जैसे इमरजेंसी लगा दी गई हो। पुरोला के आम जनमानस के ऊपर एक बहुसंख्यक समाज को दबाने कुचलने के लिए पूरा शासन प्रशासन सत्ता सब लगे हुए हैं, चारों तरफ से दबा रहे हैं। बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी गई। अरे कहाँ थी ये बैरिकेडिंग, कहाँ थे नाके, जब लव जिहादी मासूम 16, 17, 18 साल की बच्चियों को बहला फुसलाकर उन्हें ले जा रहे थे अपने चंगुल में फंसाने के लिए, उन्हें देह व्यापार में लिप्त करने के लिए, मानव तस्करी के लिए उनको ले जाया जा रहा था। तब वह बैरिकेडिंग कहाँ थे, तब वह प्रशासन कहाँ सोया था? आज जब पुरोला के नागरिक एकत्र हुए अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए, कई बार उन्होंने गुहारें भी लगाई हैं, लेकिन प्रशासन मौन, पूरी तरह से मौन। तो आज उसके लिए क्या करेगा समाज? और आज पूरे समाज को दबाया गया, कुचला गया। आप देख सकते हैं, आपने दिखाया भी होगा किस प्रकार से चारों तरफ नाके लगाकर यहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है। सुबह से अनाउंसमेंट हो रही है, ये धारा 144 लगा दी गई। क्यों कर धारा 144 लगाई गई भाई, क्यों कर, क्यों? बाजार भी बंद है। लोगों का कहना है कि वो पंचायत में साथ तो नहीं है, परंतु बाजार बंद है क्योंकि धारा 144 हटाई जाए। अरे साहब, क्या पंचायत, क्या महापंचायत? हिंदू समाज का एकत्र होना तो लोगों के लिए एक भय का कारण क्यों बन रहा है भाई? अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए समाज इकट्ठा हो रहा है और उसने मदद की गुहार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से लगाई। वह उतरा, चाहे हम नदी नालों के रास्ते आए, लेकिन यहाँ पहुंचे क्योंकि हमें अपने समाज से प्यार है। जो बहन बेटियां लगातार कुचली जा रही हैं, बर्बरता के साथ उनके बलात्कार और उनकी हत्या हो रही है, वो हमारी बहन बेटी हैं, उनके लिए हम लड़े हैं। आज किसी की जा रही है, कल हमारी भी जाएगी। वो ऐसा ना हो, उसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन, शासन सत्तासीन क्यों ये प्रयास नहीं कर रहे भाई? आगे क्या स्टैंड है आप लोगों का? स्टैंड आप देख रहे हैं, सकल विश्व की मजबूरी है, लाचारी है। एक मजहब के कारण पूरी दुनिया पर विपदा भारी है। जान चुके हैं हम हिंदू, अब संघर्ष जरूरी है। जब तक अंतिम जिहादी है, तब तक यह प्रयास जारी है। तो आप विकास वर्मा हैं, जो कि बजरंग दल के बड़े नेता हैं और देहरादून से यहाँ पहुंचे हैं, जबकि धारा 144 पुरोला उत्तरकाशी जिले में लगाई जा चुकी है। आरोप यही है कि प्रशासन बैरिकेड लगाकर इन लोगों को क्यों रोक रहा है और पंचायत यदि कोई समाज एकत्रित होना चाहता है तो उसमें आपत्ति क्या है? इधर पुरोला में महापंचायत को स्थगित करने से नाराज व्यापारियों ने बड़कोट और नौगांव में सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही व्यापार मंडल और हिंदू संगठन के लोग पुरोला के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें राजगढ़ी बैरियर पर यह कहकर रोक दिया कि महापंचायत रद्द कर दी गई है। और पुरोला में धारा 144 लगा दी गई है, इसलिए भीड़ को पुरोला नहीं जाने दिया गया है। हिंदू संगठन के कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, हालांकि पुलिस ने उन्हें पुरोला मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से फिर अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई कानून को अपने हाथ में न ले, माहौल बिगाड़ने वालों को सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी और सख्ती से एक्शन लेगी। कानून अपना काम कर रहा है, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसमें कोई कोताही किसी के खिलाफ भी नहीं बरती जाएगी, चाहे कोई किसी भी समुदाय का हो। कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता है। हम अगर कहीं पर कोई मामला आ रहा है तो जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए जो कानून रास्ता बता रहा है उस रास्ते पर सबको चलना है।
ऑल इंडिया मजलिस से ताहिदुल मुसलमीन पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों को उनकी जान और माल से महरूम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। भाजपा और संघ परिवार के लोग इस षड्यंत्र में पूरी तरह से शामिल हैं और ओवैसी ने आरोप लगाया कि सबका साथ सबका विकास की लफाजी एक तरफ और प्रधानमंत्री की चुप्पी दूसरी तरफ। आरएसएस के भागवत का कहना है कि मुसलमान दुनिया में सबसे सुरक्षित भारत में है। भागवत को उत्तर काशी जाकर के ये बात कहनी चाहिए। सच ये भी है कि मुसलमान हिंसक हिंदुत्ववादियों के आतंक से अकेले जूझ रहा है। नैनीताल में 15 जून को बाबा नीम करौली की कैची धाम का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और इस अवसर पर धाम में भक्तों का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा और बाबा के जयकारों से घाटी गूंज उठी। देश विदेश से आए भक्तों ने बाबा नीम करौली के दर्शन का आशीर्वाद लिया। कई किलोमीटर तक लंबी लंबी कतारें भक्तों की देखी गई और नीम करौली महाराज की तपोस्थली पर हर साल 15 जून को मेले का आयोजन किया जाता है। बाबा नीम करौली ने आज ही के दिन कैची धाम की स्थापना की थी, लिहाजा लोग इस मौके पर बाबा नीम करौली के दर्शन के साथ साथ लोगों की सेवा भी करते हैं ताकि बाबा नीम करौली द्वारा बताए गए सेवा के भाव को अपने जीवन में उतार सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों और देश से आने वाले श्रद्धालुओं को कैची धाम की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। बाबा का चमत्कार तो हम जब से छोटे थे बचपन से सुनते आ रहे हैं और महसूस भी किया है। बाबा से जो इच्छा मैंने की वो मुझे मिला। हाँ, आस्था ही उनकी खींच लाई और कि हमारी कोई औकात नहीं है आने की, वही बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सुकून मिला और दर्शन जितनी काफ़ी भीड़ देखते हुए दर्शन कम लग रहा था, देर में हो पाएंगे लेकिन फिर भी जल्दी हुए। ऐसा लग रहा था बाबा ने अपने डोर खींच लिया हो। तय बाबा चमत्कार करते हैं कि एकदम खींच लेते हैं, पैर में कांटे जैसे चुभ रहे थे लेकिन फिर एकदम बाबा ने खींच लिया अपने ओर। यहाँ आने के लिए हम कोई भी व्यवस्था नहीं बनाते हैं और ना ही हमारे मनोविचारों में आता है। सिर्फ एक कुदरती पॉजिटिव एनर्जी है जिसके द्वारा हम लोग इतनी गरीब अवस्था में इतनी दूर से और यहाँ बाबा हमें खींच के लाते हैं और हम यहाँ पे पावन धरती पे बाबा के श्री राम जी के चरणों में हम सभी भक्त यहाँ पे हमेशा आते हैं और हमारे ऊपर ऐसी दया दृष्टि कृपा बनी रहे कि हम यहाँ हमेशा आने के इच्छुक हैं। कल रात से ही भारी संख्या में श्रद्धालु आने शुरू हो गए और आज जब बाबा के दरबार खुला तो उस समय तक यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहले से ही विद्यमान थे और जो अनुमान है वो अनुमान हम लोगों का भी टूट गया है क्योंकि उससे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और उम्मीद है कि रात तक ये आकलन जो हम लोगों ने किया था उससे ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है और इसमें 3 कंपनी PSC और 6 CO 2 एडिशनल SP लगाए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में फोर्स और लोगों का जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। पिछले साल हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी उसमें जो हम लोगों ने कमियां देखी थी उसको हम लोगों ने इस बार सुधारने का पूरा प्रयास किया। उसमें पहली कमी यही थी कि भारी वाहनों के आने की वजह से जाम की समस्या हो जाती थी और पैदल चलने वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए भवाली से शटल सेवा का हम लोगों ने इस बार प्रयास। चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं का समय समय पर जायजा लेने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा प्रदेश के कई मंत्री भी क्षेत्र का दौरा कर वहां की स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं और इसी के तहत प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पिछले दिनों केदारनाथ ट्रैक का दौरा किया और वहां पर तीर्थ यात्रियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अफसरों के साथ मीटिंग भी की और उनको कई दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश सरकार की कवायद है कि तीर्थ यात्रियों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जहां कहीं पर किसी भी तरह की कोई कमी है तो उनको समय रहते दुरुस्त करा लिया जाए। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि आने वाले दिनों में बरसात के दौरान यात्रा की गति कुछ कम होगी और उसके बाद फिर एक बार तीर्थ यात्री रफ्तार पकड़ेगी। इस दौरान जो कमियां रहेंगी उसको समय से दुरुस्त कर लिया जाएगा। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि यात्रा रूटों पर घोड़े खच्चरों के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और पशु प्रेमियों को उन्होंने ये भी कहा है कि बंद कमरे में बैठकर सोशल मीडिया में अपनी बात रखने की जगह पर लोग मौके पर जाकर के अपनी सेवाएं दें और सरकार को सहयोग करें। जो लोग घर के कमरे के अंदर बैठ के 10,000 घोड़े चल रहे हैं, 10,000 घोड़ों में अगर कोई एक वीडियो सामने आ रही है तो 9,999 की नहीं आ रही। क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं क्रूरता कोई लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर हम FIR कर रहे हैं। घर पे बैठ के और एक ट्वीट कर देना और फेसबुक पे फोटो डाल देना बहुत आसान काम है।
मेरा सभी लोगों से निवेदन है जो जिनको पशुओं से प्रेम है, जो पशुओं के बारे में चिंता करते हैं, कि आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। सरकार कोई मदद मना थोड़ी ना कर रही है। आप भी आइए, केदारनाथ ट्रैक पे आइए, यमुनोत्री ट्रैक पे आइए और वहाँ पर जो घोड़े खच्चर चल रहे हैं उनकी मदद करने में सरकार की मदद करें। हमारी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी क्रूरता कम हो सकती हो, जितनी सुविधाएं दे सकते हैं हम दें। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।